जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम दशा माता व्रत की दूसरी कथा को सुनेंगे। इस कथा को दशा माता व्रत के दूसरे दिन सुना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सब बोलिए दशा माता की जय। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। अब बड़ी रानी छोटी रानी के राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के पास चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में सांप डाल दिया। राजकुमार की माता छोटी रानी दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप अपने आप ही सरक कर चला गया। अब दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष के लड्डू खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथों से वह लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को इस बात की बड़ी ही चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने के लिए गया तो बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में था। किसी को इस बात का पता नहीं चल सका कि राजकुमार कहाँ चला गया। उत्तम जलाशय, स्वच्छ मकान तथा ऐसी वस्तुओं में सदैव दशा माता रहती हैं। अब जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में डाला तो दशा माता ने उसे रोक लिया। दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न आने पर राजा और छोटी रानी को बड़ी ही चिंता होने लगी। दशा माता को चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। अब राजकुमार को ढूंढकर कर्मचारी निराश होकर वापस लौट गए। अब राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को राज दरबार में पहुंचाया। दशा माता भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को अपने वस्त्रों में छिपाए हुए अब भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने दुत्कार कर उस भिखारिन से कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार हमारा खो गया है। सब लोग दुख से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी तुमको वापस मिल जाएगा। यह कहकर वह भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। भिखारिन का रूप धारण किए हुए दशा माता ने उस बालक का पैर अपने वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने राजकुमार को देखकर उसे अंदर जाने दिया। अब दशा माता उस राजकुमार को लेकर महल के भीतर चली गई। उसने राजकुमार को छोड़ दिया और वापस महल से बाहर चल दी। परंतु छोटी रानी ने दशा माता रूपी उस भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो अब देना ही पड़ेगा। तब दशा माता उसी क्षण वहां ठहर गई और दशा माता ने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूं। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूं। मैं तुझे सचेत करने के लिए आई हूं। तेरी सौत तुझसे बड़ी ही ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने तेरे पुत्र को विष के लड्डू खाने के लिए दिए थे, जिसे मैंने तेरे पुत्र के हाथों से छीन लिया था। और अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन में बने हुए कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी ने विनीत भाव से होकर कहा। वह बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ हे दशा माता, आप सदैव इस महल में आकर वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा आपकी बन पड़ेगी सो मैं करूंगी। यह सुनकर दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के घर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिन को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में डिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और दशा माता का व्रत किया करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई।
रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन आदि कराकर उनको विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का गंडा लिया करें, उनका डोरा लिया करें और उनका व्रत किया करें। सब बोलिए दशामाता की जय। भक्तजनों, यदि यह दशामाता की व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।